लगे उठावन एक निवारा लगे उठावन करे ना तारा। 10-10 हजार राजा मिल गए एक साथ, और 10,000 राजा मिलकर भी जब जाते हैं और उस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं तो 10,000 राजा भी मिलकर उठा नहीं। जब 10,000 राजा मिलकर नहीं उठा पाए तो आज राजा जनक के चेहरे का बोझ समाप्त हो गया, चेहरे का तेज समाप्त हो गया। राजा जनक को लगा कि मैंने जो संकल्प, मैंने जो प्रण ले लिया है ये बड़ा कठिन प्रण है, और मुझे लगता है अब जल को माथे भटमानी वीर विहीन नहीं मैं जानी। मुझे लगता है ये धरती अब वीरों से शून्य हो चुकी है, और इस धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को उठा पावे और हमारी बेटी से विवाह कर पावे। बड़े चिंतित हो गए और बोले वचन रोष तब साने। रोष मतलब होता है क्रोध, क्रोध शान करके आज बोलते हैं। तो सानने का मतलब जानते कि नहीं? मिलाकर, आटा सानते हैं, मिलाकर। तो आटा सानते तो आटा में आटा भी होता है और जल भी होता है, तभी तो सानते हैं उसे। आज राजा जनक साने हैं, मतलब रोष उसमें थोड़ी मात्रा में है, क्रोध थोड़ी मात्रा में है, और कितनी मात्रा में है? सिर्फ अपना काम बनाने के लिए उतना ही क्रोध किए हैं। राम और सीता को जोड़ने के लिए क्रोध किए हैं। लोगों ने कहा कि इससे राम और सीता कैसे जुड़े? बोले वीर विहीन नहीं में जानी। मुझे लगता है धरती वीरों से शून्य हो गई है। अब उसी सभा में बैठे हैं कौन? रघुपत कीरत विमल पताका, रघुवंश के विमल पताका के रूप में राम जी विराजमान है। पताका मतलब जानते झंडा, झंडा। और झंडा कैसे टिकता है? डंडा डंडा नहीं तो झंडा कैसे फहरेगा? और डंडे के रूप में है श्री लक्ष्मण जी, दंड समान, दंड के समान खड़े हो गए लक्ष्मण। एक बार देखते हैं राम जी की तरफ, कुछ बोलूं क्या? इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो राम जी कुछ बोले नहीं, तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन को स्वीकार समझते हैं और खड़े हो गए लक्ष्मण जी। कहीं जनक जस अनुचित मानी, हे राजा जनक तुमने बड़ी अनुचित बातें कह डाली है। जहां रघुवंश के सिरमौर, जहां रघुकुल के मणि स्वयं श्री राम विराजमान हो, वहां पर तुम्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि ये धरती वीरों से शून्य हो गई है। तुम्हें मालूम क्या है? तुम इस धनुष के बारे में क्या सोचते हो? अरे धनुष की बात बोलते हो, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड में मैं गेंद की तरह उठा सकता हूँ, कंदुक यो ब्रह्मांड उठाऊं। जैसे ही कहे कंदुक यो ब्रह्मांड उठाऊं, इतना कहते ही तो सारे राजा डर गए। हे भगवान, अगर गेंद की तरह उठा लेंगे तो हमारा क्या होगा? एक राजा कहता है कोई बात नहीं, पृथ्वी उठाएंगे ना पूरी तो हमारा क्या होगा? पृथ्वी ऐसे ही घूमती रहती है, तो हमारा आपका कुछ बिगड़ता थोड़ी है। उठाएंगे, उठा लेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आगे बोलते हैं लक्ष्मण जी कि काचे घट जिमिकारों फोरी। जैसे कच्चा घड़ा होता है वैसे ही धरती को फोड़ दूंगा। और इतना कहे तो सारे राजा अब तो मरना होगा। अरे बात धनुष की, तो धनुष की चिंता मत करो। आज ये धनुष जो है ना, इस धनुष को उठाऊंगा कमल के नाल की तरफ चढ़ा करके और 100 योजन ले जाकर के दूर फेंकूंगे इस धनुष को। भी जानते क्या होंगे? लक्ष्मण जी जैसे ही कदम बढ़ाए धनुष उठाने के लिए, उसी समय धरती कांपने लगी। अब आपको मालूम है धरती क्यों कांप रही है? धरती कांपने का क्या कारण है? धरती कांपने का कारण ये है कि राम जी संकेत करते हैं, भैया लक्ष्मण धनुष को अगर तुम उठा लोगे तो सीता का विवाह तुमसे हो जाएगा।
और सीता का विवाह तुमसे होगा तो तुम्हारे भैया का क्या होगा? हाँ? तुम्हारे भाई साहब की क्या स्थिति होगी? लक्ष्मण जी संकेत समझ गए और लक्ष्मण जी लौट करके आए और आकर बैठ गए। अब वर्णन आता है, जब सही समय देखा है तो विश्वामित्र जी ने राम जी की तरफ इशारा किया। विश्वामित्र समय सुविधा विश्वामित्र समय सुजानी बोले अब स्नेह में जानी उठो राम भंग हो चापा। राम उठो और जा करके मेघ का जनक परितापा। जनक के कष्ट को, जनक की पीड़ा को हरो धनुष उठा करके राम जी ने गुरुदेव की आज्ञा पाई है और राम जी आज वहां से निकले। और वर्णन आता है, सहजे ही चले सकल जग स्वामी, मत मंज बर कुंजर गामी। बड़े सहजता से चलते, धीरे 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 राम जी आगे बढ़ते हैं। सीता मैया तो डर गए, हे भगवान इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, लगता है डर रहे हैं, धनुष उठा नहीं पाएंगे क्या? गणेश जी का ध्यान करते, गणेश जी महाराज पधारो। गणेश जी ने कहा क्या हुआ? बोले आओ और आकर के धनुष के भार को कम करो। गणेश जी ने कहा कितना कम कर दे? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 1 क्विंटल, कितना कम कर दे? और हम धनुष का भार कम कर सकते हैं, ये कैसे लगता है? बोले आप लंबोदरम परम सुंदर मेघदंतम, इतना बड़ा पेट लेकर छोटे से चूहे पर बैठ जाते हैं तो भार कम करके तभी तो बैठते हैं। ऐसे ही धनुष का भी भार कम कर दीजिए, धनुष का भार कम कर दीजिए। बोले कितना भार कम करते हैं? बोले आप इतना जान लीजिए कि 4 फूल लेकर के तो स्वाटिका में खड़े थे तो पसीना पसीना हो रहे थे, उठा नहीं पा रहे थे 4 फूल, इतना कम करना पड़ेगा। भगवान पसीना से अच्छा, राम जी धीरे धीरे क्यों चलते हैं? इसका भी कारण, थक जाते हैं। राम जी के धीरे चलने का कारण है, राम जी मतवाले हाथी की तरह आगे बढ़ते हैं। मत के मंज भर कुंजर गामी। लोगों ने कहा कि मतवाले हाथी की चाल का क्या पर्याय है यहाँ पर? मतवाले हाथी की चाल में सबसे बड़ी बड़ाई क्या है, उसे ध्यान से सोचिए। जब एक गांव में हाथी आता है तो बूढ़े से बच्चों तक के हाथ हाथी के सामने जुड़ जाते हैं। गणेश जी आगे, गणेश जी आगे, गणेश जी, यही तो होता है कि नहीं? हाथी के सामने सभी के हाथ जुड़ जाते हैं। जहाँ एक तरफ हाथी के सामने सभी के हाथ जुड़ जाते हैं, वहीं उसी हाथी के पीछे गांव पड़ जाते हैं, भौंकते हुए पड़ जाते हैं। अच्छा, भौंकते हुए कुत्ते जब हाथी के पीछे पड़ते हैं तो हाथी की बड़ाई देखिए, हाथी कभी जुड़े हुए हाथ के सामने रुकता नहीं है और भौंकते हुए कुत्तों को कभी मुड़ करके देखता नहीं। ये हाथी की बड़ाई। कोई व्यक्ति था, बड़ा ज्ञानी था, वो कुत्तों की भाषा जानता था। उसने जाकर के कहा कि क्यों डीओजी साहब, डीओजी साहब, हाँ भाई, जिस हाथी के सामने सभी के हाथ जुड़े हैं, उस हाथी के पीछे भौंकते हुए क्यों पड़ जाते हो तुम? क्या परेशानी है तुम्हें हाथ से, हाथी से? हाथ से। कुत्ते ने कहा हाथी से परेशानी नहीं है,
परेशानी किससे है? बोले हाथी से नहीं, जुड़े हुए हाथ से परेशानी। हाथी से नहीं, जुड़े हुए हाथ से परेशानी है। क्यों? बोले हम तो यही लोकल के, कोई हमारा सम्मान ही नहीं है, और ये बाहर वाले आते हैं, इनका इतना सम्मान होता है, ये अच्छा नहीं लगता। यही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है, जुड़े हुए हाथों से। मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, उन्नति, विकास जब आप जीवन में करना प्रारंभ करेंगे तो हाथ तो आपके सामने जुड़ेंगे, उसके साथ साथ भौंकते हुए कुत्ते भी पीछे पड़ेंगे। आपको करना क्या है? बोले जुड़े हुए हाथों को देखकर कभी वाहवाही के हवा को अंदर नहीं भरना है, घमंड में नहीं आना है, और मुड़ करके कभी भौंकते हुए कुत्तों को देखना नहीं है। तभी आप जीवन की उन्नति और उपलब्धि को पा सकते हैं, वरना फंस जाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। अनदेखा करिए, आप जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेंगे। इनके जो सब ब्याह के बाद जो ना राम जी आगे बढ़े और गए हैं धनुष के सामने खड़े हुए। जब धनुष के सामने खड़े हुए तो वर्णन आता है, धनुष के सामने गए और जाकर के प्रणाम करते हैं कि गुरु जी प्रणाम मन ही मन कीना, अभिलाषो उठाई धनु लीना। गए हैं राम जी और जाकर के पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, और गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम करके गुरु जी प्रणाम मन ही मन कीना, बारंबार मन ही मन प्रणाम करके जैसे ही धनुष की तरफ देखा तो धनुष के ऊपर हाथ लगाते हुए धनुष को उठाया, और उठा करके धनुष को उठाते ही तुरंत चाप चढ़ाए, और चाप चढ़ाते तो वज्र जैसा भगवान का हाथ थोड़ा सा ज्यादा लगाए, धनुष टूटा, और टूटते ही नाम न लखा देख सकता है, जितने लोग से कोई नहीं देख पाए। और राम के धनुष तोड़ा, खूब हाहाकार मच गया, बादल गरजने लगे, देवता पुष्प वर्षा करने लगे, जय जयकार होने लगी, जय हो जय हो जय हो जय हो, जय जयकार हो रहा है। बोले रामचंद्र भगवान भक्तवत्सल भगवान जैसे ही धनुष को उठाया सब बड़े आनंदित हो गए, और बड़े आनंदित हुए। अब राम जी के जयमाल का समय आता है, हम निवेदन करेंगे, अब राम जी का विवाह करा देते हैं। एक विवाह आज करा देंगे, एक विवाह कल हम लोग प्रसंग से सुन लेंगे जो वैदिक वाला विवाह हुआ था, पर जयमाला आज कराना है ना, तो आज जयमाला के हिसाब से विवाह हो। नहीं जयमाला में तो कोई का तो नहीं फूल भी आपने आज जैसे ये धनुष को उठाए, आज सखियों के साथ प्रतिहर के पूरी चक्कर रहना आगे बढ़ते हैं। ये कहने से बच्चियां ना है हम निवेदन प्रतियो आज के तो बुला लो गुरुजी, पावन छाती जो प्रतियो आज बुला लो। हां भैया की छाती बोले ये अब यहाँ नहीं करा बरसात हो जाए यार, रुक जाएंगे भगवान के स्वागत पे चलते हैं। प्रतियो कहीं गुरु के बारे है नहीं बरसात हो जाए ना। मजा तो रहता रहे 3-4 महीना रहे अयोध्या वाले।
जाति हमारी आपकी मेरा दोस्त है भाई। ऐसे नहीं, संख्या के हिसाब से थोड़ी ऊर्जा भी लगाया दीजिए। क्या बोलेंगे? जय श्री राम। मुस्कुराते हुए क्या बोलेंगे? जय श्री राम। और हाथों को उठाकर क्या बोलेंगे? जय श्री राम। माटी लगाओ काज देवी भरिया हे कोई भी खड़े नहीं होंगे। उतरेगी आज